हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और ये नाइट सूट जो है छोटे बच्चे का है, 12 साल के बच्चे का। तो फैब्रिक हमने लिया है इसके लिए 2 मीटर फैब्रिक है। अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम फैब्रिक लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। जो ज्वाइंट साइड है वो अपनी साइड रखूंगी और जो ओपन साइड है वो मैं आगे वाली साइड रख रही हूँ। ये ओपन साइड है, ये ज्वाइंट बंद साइड है। चलिए बैक पार्ट काटने के लिए हमें इसकी सबसे पहले लेनी होगी लेंथ है इसकी 20 इंच। हमें इसका तैयार करना है। 20 इंच तैयार करना है तो हमें इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 22 रखना है, क्योंकि ये नीचे से भी फोल्ड होगा, ऊपर सिलाई में भी जाएगा। हम 22 लेंगे, 22 ही इस साइड से लेंगे। अब इसको हम ऐसे बराबर करके मिला देते हैं। अब हम इसके लेंगे तीरा। तो तीरा हमारे पास है 6 इंच। 11 इंच हमें तैयार करना है। हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नाइट सूट में कॉलर लगती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेना है। छोटे बच्चे का तो ओबियसली इसका आर्म होल के लिए हम 6 इंच लेंगे। ऐसे भी 6 इंच लेंगे और ऐसे भी ये 6 ही होना चाहिए। अब इसे हम मिला लेते हैं। अब इसको हम आगे तक ले जाते हैं। यहाँ पे हम इसकी चेस्ट मार्क कर लेते हैं और इसका चेस्ट का साइज है, ये है 28। तो हमें 7 इंच रखना है। और इसमें फिटिंग का कमर का कोई माप नहीं जाता है। तो अगर आप माप लेना भी चाहो कमर का, तो कमर का भी सेम 28 ही रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें फिटिंग नहीं जाती नाइट सूट में। आप तो ये भी हमें बराबर ही रखना है, 7 इंच ही। 7 इंच से हम ज्यादा भी रख सकते हैं, इसको 8 इंच भी कर सकते हैं। अब हम इस पार्ट को ऐसे सीधा ही मिला देंगे। अब इससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 या 2 इंच आप जितना भी ले सकते हो, जितना आपके पास मार्क कपड़ा हो उसके अकॉर्डिंग। मैं 2 इंच ले रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। आर्म होल की कटिंग जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है, लेकिन बच्चों में ये हम 1 इंच ही रखते हैं और इसी को ही हम लाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट। चलिए अब इसकी करते हैं हम कटिंग। इसको इक्वल करते हुए कट करेंगे। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो अब फ्रंट पार्ट के लिए भी हम फैब्रिक को रख लेते हैं। इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इसलिए इकट्ठा नहीं काटा, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता, क्योंकि ये जो इसमें आगे बटन लगेंगे, बटन के लिए भी एक्स्ट्रा पट्टी निकालनी होगी। कई बार वो हम अटैच भी देते हैं और कई बार अलग से भी लगाते हैं, लेकिन आपको दोनों ही तरीकों में फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखना होता है। चलिए अब हम इसका करते हैं फ्रंट पार्ट कट। मैंने ये बैक पार्ट जो है इसके ऊपर रखा हुआ है। अब हम फ्रंट पार्ट इसका कैसे कट करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने आर्म होल के लिए 6 इंच का लिया हुआ था, अब हम इसको 5 इंच पे लेंगे। 5 इंच पे लेके इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को आप चाहो तो लंबा ले जाओ। अब जो हमारा ये जो फिटिंग वाला आ रहा है, इसको ऊपर तक ले जाते हुए हमें इसे एक्स्ट्रा लेना है 4 इंचेस। ज्यादा नहीं लेना है आपको, 4 इंचेस ही लेना है। 4 इंचेस ही हमें नीचे से लेना है और हमें इसे मिला देना है। आप इसे कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो।
जैसा आपको सही लगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 5 इंच क्यों लिया, क्योंकि आर्म होल हमारा 6 इंच पे ही आएगा। ये 5 इंचेस इसलिए है कि हमें, आपको फोटो में आप देखिए, मैंने साइड में मैं फोटो लगा लूंगी कि मुझे इसकी चेस्ट के ऊपर से चुन्नट सी देनी है, तो वो चुन्नट के लिए हमें ना वो 5 इंच पे ही आती है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। पहले हम चुन्नट डालेंगे कपड़े में, उसके बाद इसका कटिंग होगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट की, सॉरी बैक पार्ट की, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हमें कटिंग ही कर लेना है इसे। अब हमें इसमें यहाँ पे चुन्नट डालनी है। चुन्नट डाल के हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए, ये ऐसे अटैच होगा। तो चलिए पहले अब हम इसकी पैंट कट करते हैं। स्लीव्स हम इसकी बाद में कट करते हैं। यहाँ पे हमें इसे बराबर ड्रॉ कर लेना है फैब्रिक को। अब पैंट की हाइट, लंबाई जो है वो है 33। तो 33 में हमारा यहाँ से 2 इंच वैलेट के लिए पहले हम निकाल लेते हैं। 2 इंच में वैलेट का छोड़ रही हूँ। इस पे हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट या इलास्टिक बच्चे का है तो ऑब्वियसली इलास्टिक ही डालूंगी मैं इसमें। अब हमें इसे मिला लेना है। इसे इसकी हाइट लेनी है, जैसे कि 33 इंचेस है। ये इसको छोड़ के, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा फोल्ड होगा, तो इसे छोड़ के हमें यहाँ से हम नीचे को लेंगे हाइट। 33 इंचेस हाइट आएगी। ये 33 इंच हाइट आ गई। अब यहाँ से हमें यहाँ से लेना है। अब इसे मिला लेना है बराबर करके। अब हम यहाँ पे इसकी हिप का नाप लगाएंगे। जैसे हिप है 24, तो 24 का 4th पार्ट होता है 6 इंच। इसमें 1 इंच का हम एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंच करेंगे, और नीचे भी हमें 7 इंच ही करना है। अब ऐसे भी 7 इंच करके हमें इसे मिला देना है। ये देखिए, इसे हमें मिलाना है और इस लाइन को हमें आगे तक ड्रॉ करना है, और इसे हमें 2 इंच आगे बढ़ाना है। यहाँ से मैंने इसको 2 इंच बढ़ाया है, जो कि मैं इसका मार्क करूंगी। ऐसे गुलाई लगाऊंगी, आसन की जो गुलाई रहती है। अब जो यहाँ तक जो गुलाई आसन के 2 इंच जो हमने बढ़ा के लिया था, इस पॉइंट से लेके हमें यहाँ तक हमारे पास बच रहा है 9 इंच। तो 9 इंच का हाफ करना है हमें 4.5, 4.5 इंच हो रहा है। 4.5 इंच होगा। हमें नीचे से भी 4.5 इंच ही लेना है, नीचे से भी 4.5 इंच लेना है। आई होप आपको वीडियो पूरी दिख रही है। यहाँ से भी हमने 4.5 लिया, यहाँ से भी हमने 4.5 लिया। अब इसको हमें मिला देना है। इसको हमने मिला दिया है। अब हमें इसका जितना मोहरी रखना है, पोंचा रखना है, यहाँ पे रख के, जैसे इसका मोहरी हमें रखना है 7 इंच। तो 7 इंच का हाफ होता है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हमें इस लाइन से इस साइड लेना है और इस लाइन से इस साइड लेना है। 3.5 इंच एक साइड लेंगे और 3.5 इंच ही एक साइड लेंगे। ये आ गया हमारा 7 इंचेस। अब हमें इसे सिंपली ही मिलाना है, ऐसे करके, ऐसे स्केल से हमें इसे ड्रॉ करना है। सेम ही हमें इस साइड भी करना है। बस अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
इस साइड की पहले कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमने जो दूसरा पार्ट निकालना है उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। अब जैसे मैंने बोला कि इस साइड की हमने कटिंग नहीं करी है, अब इसकी कटिंग जो है हम इस पे करेंगे। जैसे ये हमारा बैक पार्ट है, तो चलिए बैक पार्ट के लिए पहले तो 2 इंच हमें इसे डाउन करना है। 2 इंच नहीं, 1 इंच हमें इसको डाउन करना है, क्योंकि ये मैं भूल जा रही हूँ कि ये छोटे बच्चे का है। तो इसमें हमें ये 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना होता है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और इस साइड को भी हमें इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल खुला खुला बनाना है। यहाँ से भी मुझे 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच लेते हुए इसी को ही हमें गुलाई में लेते हुए ऐसे बराबर करना है, और यहाँ से सेम ही जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था वैसे ही हमें इसे कट करना है। जैसे हमने उसको निशान लगाया, बैक पार्ट को भी हमने सेम इसी को रख के ऐसे निशान करना है। आप चाहो तो नाइट सूट में आप दोनों पार्ट एक बराबर भी कट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्पेशली मुझे डिमांड पे बोला गया था कि ऐसी पैंट बनाना। तो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम इसकी कटिंग दोनों की एक साथ करेंगे। चलिए अब इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, अब इसको हमें यहाँ तक मिलाना है, और ये हमें लाइन लगा लेनी है। ऐसे यहाँ कोने तक जोड़ा है इसको मैंने। अब इसे यहीं से हमें कट कर देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब चलिए हम इसकी स्लीव्स काटते हैं। अब इसे डाउन करना है 2 इंचेस। यहाँ से इसको मिलाना है, और इसकी बाजू की जो हाइट है वो है 7 इंच। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको 8 इंच कट करना है, और मोहरी है इसकी 4 इंच, तो हमें उसके लिए भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है, मतलब 5.5 इंच रखना है। अब इसे हमें इसके साथ मिला देना है। अब ये जो बाजू की है इसकी गुलाई लगाने का सिंपल तरीका होता है। अब ये बच्चे की है तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। 2 इंच तक ये ऐसे ही आएगा। अब इसको हम स्केल की मदद से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आपको मेजरमेंट मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है कि इसको कैसे करना है। ये हमारी बाजू कट हो गई है। रेडी हो गई है हमारे नाइट सूट की कटिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने इसकी फ्रंट में ओपन के लिए जो कपड़ा लगाना है उसके लिए ये जो कपड़ा बचा है ये वहाँ पे लग जाएगा। इसकी स्टिचिंग और फाइनल लुक के लिए आप पार्ट 2 वीडियो को देखें। थैंक यू गाइस।